दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, आपको उस बैंक की कंप्लेन करनी हो तो आखिर आप कहां कंप्लेन करेंगे। यहां पर जो कॉर्पोरेट घराने के लोग होते हैं वे अपना अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में खुलवा लेते हैं, वहां उन्हें अच्छा सर्विस मिलता है, लेकिन जो उतना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं वे प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ नहीं जाते हैं बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ जाते हैं, और उनका जो बैलेंस रखने का जो मंथली एवरेज बैलेंस का अमाउंट होता है वह प्राइवेट सेक्टर बैंक की तुलना में कम होता है। इस वजह से हेल्पलेस लोग भी पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ रुख अपनाते हैं। यहाँ पर बैंक में क्राउड होता है और कई बार बैंक सही सर्विस आपको नहीं देता है, बिहेवियर वे आपके प्रति सही नहीं रखते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो आखिर आप कहाँ कंप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई इस इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर कंप्लेन करने का एक प्रोसेस होता है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाते हैं, आप पहले थाने में कंप्लेन करते हैं, फिर डीएसपी के पास जाते हैं, फिर एसपी के पास जाते हैं, तब कोर्ट में जाते हैं। ठीक उसी तरह बैंक का भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपको कंप्लेन करना होता है। सबसे पहले जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच मैनेजर को आपको कंप्लेन करना है। अब कंप्लेन ओरली जाकर नहीं करना है, नहीं तो कल को डिनाई कर जाएंगे कि मेरे पास कंप्लेन ही नहीं आया था। आप रिटर्न में कंप्लेन करें, आप एप्लीकेशन लिख कर दें, उसका रिसीविंग आप उनसे लें, या फिर ब्रांच का जो यहाँ पर ईमेल आईडी है आप वहां पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्लेन को लिख कर बाय रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। यानी कि जो कंप्लेन है रिटर्न में होना चाहिए। यहाँ पर 1 वीक 15 दिन यहाँ पर बीत जाता है फिर भी वे कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बैंक का ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट होता है, वहां पर कंप्लेन पोर्टल होता है, आप वहां पर कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। वहां पर आपको टिकट नंबर मिलता है और जो भी कंसर्न टीम होती है आमतौर पर 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 15 दिन में यहाँ पर काम करती है और रिपोर्ट देती है। फिर भी वहां से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर जोनल ऑफिस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप गूगल करके जोनल ऑफिस का सारा डिटेल निकाल सकते हैं, जोनल ऑफिस में मेल कर सकते हैं, पत्र के माध्यम से अपने कंप्लेन को भेज सकते हैं। अगर जोनल ऑफिस से भी कुछ नहीं होता है तो आप नोडल अफसर को लिख सकते हैं, सभी बैंकों का नोडल अफसर होते हैं। आप हर जगह कंप्लेन कर लिए तो यहाँ पर सभी बैंकों का हेड ऑफिस होता है, हेड क्वार्टर होता है, जो कि दूसरे शहर में स्थित होता है। आप जहां पर हो सकता है वहां पर हेड ऑफिस नहीं हो, तो आप गूगल करके सब चीज आसानी से आज के समय में निकाल सकते हैं। आप वहां पर पत्र लिखे, मेल करें, आप हर जगह लिख लिए लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ तो अब आपके पास उपाय होता है कि आप आरबीआई को कंप्लेन करें। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी बैंकों का गार्जियन है। जो भी बैंक मनमानी करते हैं, कस्टमर के राइट्स का हनन करते हैं, आरबीआई उनके ऊपर पेनाल्टी लगाता है, तो आप आरबीआई को कंप्लेन करें। अगर आरबीआई के कार्रवाई से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, कुछ नहीं वहां भी होता है, तो यहां पर अब आपको किसी वकील के पास जाना है। बैंक को वे आपके बिहाफ में लीगल नोटिस भेजते हैं। यहाँ पर बैंक वो टाइम देते हैं कि मेरे कस्टमर का, मेरे क्लाइंट का जो भी समस्या है आप इतने दिनों के अंदर समाधान करें, नहीं तो मैं फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कई बार देखा गया है कि बैंक के ऊपर भारी पेनाल्टी भी लगाया गया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया। लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता है, जिस वजह से वह कुछ नहीं करते हैं, जुल्म सहते जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।